तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, देखो नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम के ऊपर 2 वीडियो लेकर आए थे पहले। एक तो उसका बेसिक जाना था हमने पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में अभाज्य संख्या का करा था हमने। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या के बारे में जाना था। अभाज्य संख्या के बारे में क्या क्या जाना था, मतलब ध्यान रखना बच्चों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो कौन सी हो, 2 हो। अच्छा, पेपर में ये भी पूछ सकता कि ऐसी कौन सी सम संख्या जो अभाज्य है, कौन सी, तो ही तो है, और सारी अभाज्य संख्या विषम है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, पेपर में एक बात ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या, 90 से लेकर 100 के बीच में कौन सी संख्या बताई थी, 97 बताई थी ना। हाँ भाई, 97 बताई थी। तो कहने का मतलब है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी, 97। सही है भाई। अच्छा चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। सही है भाई, आज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक जानेंगे, और शेषफल फिर में हिंदी में बोलते हैं इसे। चलिए भाई, अरे देखो कहने का मतलब है धीरे धीरे करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत मतलब सही टॉपिक है, कहने का मतलब बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आगे तक हेल्प करेगा, आगे के चैप्टरों में भी हेल्प करेगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है हमारा। देखो रिमाइंडर थ्योरम एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो हैं ही फ्री में। ठीक है भाई, मतलब और एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, जब यूपी टेट वगैरह के एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, मतलब पता तो होनी चाहिए यार रिमाइंडर थ्योरम की क्या है, मतलब शेषफल कैसे फाइंड करते हैं। सही है भाई, शेषफल से समझ रहे होगा, वैसे नॉर्मली भाग करी होगी वैसे ही। चलो हाँ, वैसे ही भाग करेंगे, ठीक है ना, उससे ही वही तो हमारा बेस। चलो ठीक है, अच्छा आ जाओ, चलो भाग करते कैसा है, नॉर्मली ऐसे भाग करें। अरे इस तरीके से तो भाग करें हैं, मतलब कोई भी संख्या ले लें हम यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 43 ले लिया आपने, अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो मतलब रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, मतलब भाग कर देंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना। अगर क्या बार जाएगा, अरे क्या बार जाएगा, 5 8 40, 8 बार जाएगा। अच्छा कितना बचेगा, अरे डिफरेंस ही तो लिया। हाँ देखो एक बात जरूरी है, देखो यहाँ डिफरेंस ही तो ले में, अरे डिफरेंस ही तो हमारा शेषफल निकला है। अगर शेषफल, एक कंडीशन ध्यान रखना, शेषफल जो होगा जिससे भाग दे रहे हो उससे हमेशा कम होगा। सही है भाई, उससे हमेशा कम वैल्यू होगी शेषफल की। अगर मैं कह सकूं, देखो इसे क्या बोले हैं, हाँ भाई इस वाले को क्या बोले, इसे बोले भैया भाज्य। बीच वाले क्या बोला, भाज्य। अरे नॉर्मली भाज्य तो बोला। अच्छा इसे क्या बोला, हाँ भाई इसे क्या बोला, इसे तो भाज्य बोला है बच्चों, इसे बोला है भाजक। हाँ भाई, इसे क्या बोला है, भाजक, मतलब जिससे भाग देंगे उससे भाजक बोलेंगे, अंदर वाला भाज्य होगा। अच्छा इधर जो आएगा, इधर बोला भागफल। क्या बोला है भाई, भागफल। और जो नीचे घट के बचा है वो होगा हमारा शेषफल, रिमाइंडर। अरे शेषफल ही तो होगा, समझ रहे हो ना बात को। नॉर्मली जो अगर मैं कह हूँ तो हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, देखो हमने क्या करा यहाँ पे, अब तुम ही देखो हमने क्या करी, 8 5 में 8 की गुणा करी, यानी 5 में 8 की गुणा करी जब तो 40 आया। अरे 5 में 8 की गुणा हुई जब तो 40 आया। अच्छा देखो मैं कह सकूं 5 गुणा 8 प्लस रिमाइंडर बराबर कितना, अरे 5 8 40, 40 प्लस 3 कितना 43, मतलब तो बिचवाला आ गया। तो मैं कह सकूं बिचवाला आ रहा, मतलब हमने 5 इसका पढ़ा इसमें पढ़ा और रिमाइंडर जोड़ दिया, तो मैं कह सकूं भाई देखो, अगर हमें भाज्य प्राप्त करना है, ये भाज्य तो आया है। देखो अगर मैं कहूँ भाजक में, किसमें जो भाजक है, भाजक गुणा क्या है, भागफल। अगर इसकी गुणा करके मैं शेषफल जोड़ दूं उसमें, अरे शेषफल जोड़ दिया, इक्वल टू क्या आएगा, अरे भाज्य के इक्वल ही तो आएगा। मतलब ये क्या है, नॉर्मली ये कंडीशन पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। और जो शेषफल होगा हमें किससे कम होगा, इससे, किससे, मतलब 0 और इसके 5 से छोटा होगा। ठीक है भाई, अरे 5 0 और 5 के बीच लाई करेगा, यानी 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। अरे 5 से छोटा होना चाहिए ना रिमाइंडर हमारा, जो रिमाइंडर है 0 से बड़ा होना चाहिए। बच्चे देखो 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। सही है ना। अरे जो भी संख्या होगा हमारा, जो भी यहाँ पे, जिससे कहने का मतलब है जो हमारा भाजक है उससे हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा कम। सही है भाई, अरे समझ रहे हो ना बात को। अब ABCD कुछ भी मान के कर लियो, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन पता रहनी चाहिए कुल मिला के बात यहाँ पे। सही है, चलो ठीक है। आगे जो लैंग्वेज वाले सवाल होंगे उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करे ये वाली चीज, अगर पता ना तो होगा नहीं। सही है भाई, अगर पता ना होगी तो बिल्कुल नहीं होगा।
खैर यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, ठीक है ना ये वाले। चलो सही है। अगर मैं बात करूं करता हूं, देखो हमने यही रिमाइंडर फाइंड करा था 43 का 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 3 ही तो आया। हाँ, वो आया कैसा, मतलब बच्चों देखो यहाँ पे हम 5 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो इससे जस्ट कम होगा। 5 का ऐसा मल्टीपल मतलब 5 का ऐसा गुणांक, मतलब 5 का ऐसा गुणांक कितना है जो 43 से जस्ट कम है। अरे 5 अट्ठे 40 है, मतलब पहाड़ा ही तो है, 5 अट्ठे 40, अरे 40 ही तो है। अच्छा, हमने क्या लिया, इसका डिफरेंस लिया। हाँ, मतलब इसका डिफरेंस कितना आया, +3 तो आया, मतलब 43 में से 40 घटाएंगे कितना, 3 तो आएगा। तो मैं कह सकूं ये तो प्लस का 3 आया, तो मैं कह सकूं +3 आया, ये क्या हमारा रिमाइंडर। अरे यही तो रिमाइंडर फाइंड करा। हाँ चलो, अगर मैं ऐसा ना करके इससे जस्ट एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा वैल्यू ले लूंगा, नहीं 43 से जस्ट ज्यादा 5 का मल्टीपल कितना आएगा, 45 ही तो आएगा। मतलब 5 का ऐसा मल्टीपल जो इससे जस्ट बड़ा हो, किससे, जिससे जिसको हम भाग दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 45 है, अरे 5 नहीं 45, इससे जस्ट बड़ा है। अच्छा, तो मैं कह सकूँ 43 और इसका डिफरेंस, मतलब इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, अरे माइनस का तो ही तो आएगा। कहने का मतलब डिफरेंस ही तो रिमाइंडर हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो अंतर आ रहा है वही तो रिमाइंडर निकल कर आएगा। तो मैं कह सकूँ यहाँ पे भी तो अंतर आया है, अंतर कितना आया इस कंडीशन में, माइनस का 2 आया। अरे समझ रहे हो ना बात को, इस कंडीशन में कितना आया, माइनस का 2 रिमाइंडर, अरे माइनस का 2 ही तो आया है रिमाइंडर। चलो सही है। अब जरा यहाँ देखो, तो मैं कह सकता हूं कि एक ही कंडीशन में 2 रिमाइंडर रोल करते हैं, 2 रिमाइंडर रोल प्ले करते हैं, सही भैया। अच्छा देखो 5 से डिवाइड करा। अच्छा, एक चीज मायने रखती है, मतलब यहाँ पे देखो ये 3 है ये 2 है, मतलब हमेशा इन दोनों का जो दोनों रिमाइंडर का जो सम होगा ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही होगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब एक रिमाइंडर पता है, इसमें से इसका अगर 3 में से 5 में से हम 3 घटा देते जब भी माइनस वाला रिमाइंडर फाइंड कर सकते थे, या अगर माइनस वाला फाइंड कर रखा है ना तो प्लस वाला रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। चलो जैसे कैसे देखो, अगली संख्या ले लो। अगर मैं 47 लूं, 47 लूं, अगर सपोज करो मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से। देखो मतलब 7 का ऐसा मल्टीपल जो मतलब इससे 47 से के नजदीक हो, कौन सा हो नजदीक, हाँ भाई, अरे 47 के नजदीक कौन सा होएगा, 7 का ऐसे मल्टीपल। देखो 7 छिंग 42, तो थोड़ा, और 7 7 49, मतलब इसके 7 छिंग कितना, 7 छिंग 42 और एक और 7 7 49, अरे मतलब यही तो बैठ रहा है। अब मतलब इसके नजदीक देखना, तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ना, ठीक है ना। इसके नजदीक कौन सा आ रहा है, अरे यही तो आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, जो जिसे भाग कर रहे जिसको भाग कर रहे हैं ना उसमें से घटाना पड़ेगा। अगर मैं 47 और 49 का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा भाई, डिफरेंस कितना कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 2 तो आएगा। समझ रहे हो ना बात को। अरे देखो माइनस का 2 आया क्योंकि जस्ट हमने बढ़ा लिया, अगर छोटा लेते तो प्लस में रिमाइंडर फाइंड करते। ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर दूसरा प्लस वाला रिमाइंडर निकालना है ना तुम्हें, तो इसका ही डिफरेंस ले लो, किसका, क्योंकि ये छोटा, यही तो आसान लगा मैं करने में। क्यों, अगर कोई चलो छोटी संख्या की तो तुम आराम से कर दोगे, अगर कोई बड़ी संख्या होगी, सपोज करो कोई बड़ी संख्या होगी, तो कैसे करेंगे। सपोज करो अगर 96 है, अगर हमें 90 चलो 5 से 95 से तो कहते हैं, अगर 97 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करना होता तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते भाई। हाँ है भाई, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते, चलो नॉर्मली तो कर सकते थे, क्योंकि एक बार भी ना जावे तो रिमाइंडर वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ। अगर किसी वजह से इसकी पावर बढ़ा देते तो, समझ रहे हो ना बात को। चलो कैसे देखो, चलो मैं इसे साफ कर दूं थोड़ा सा। हाँ भाई, अगर मैं इसे साफ करूं, चलो इसे बीच में लिख लूं मैं कह सकता हूं अगर 96 है बटे में 97 इसे डिवाइड कर दें नॉर्मली, इसे देखो अगर नॉर्मली मैं कह सकूं तो डायरेक्ट ही हमारे रिमाइंडर लिख रहा हूं ऊपर, मतलब 96 है कि अगर रिमाइंडर किससे छोटा हो नीचे वाले से, तो नीचे वाले छोटा है मतलब वही रिमाइंडर होगा। समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने क्या बताया था, मतलब इससे जस्ट बढ़ा लेंगे, क्या उसका डिफरेंस कम आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा, मतलब 97 बार जाएगा तो 97 और इसका डिफरेंस कितना होगा, अरे -1 ही तो होगा। डिफरेंस कितना होगा, -1, मतलब मैं कह सकता हूँ -1 भी इसका रिमाइंडर है, -1 भी इसका रिमाइंडर है। और दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता, खुद 96 हो सकता। अरे यही तो, क्योंकि इसका इनका जो योग होगा 97 बैठ रहा तो बिल्कुल फिक्स बात है, अरे फिक्स है ना।
चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। ऐसा क्यों करा तुमने, सोच रहे हो नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट 96 है। देखो यदि सपोज करो 96 की पावर अगर मैं यहाँ पे 27 कर दूं, क्या कर दूं 27, अगर 97 है, चलो 97 ही रहने दो, चलो तुम 97 ही कर दो, चलो 47 कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो जरूरी ना। अगर ध्यान दो एक बार, अगर मैं इस तरीके से करूं तो फिर रिमाइंडर कैसे फाइंड कर दोगे तुम, अरे कैसे करोगे, मतलब ज्यादा पावर एक्स्ट्रा आ गई, यहाँ तो नॉर्मली इसका कर देते कि एक बार भी ना जावे। तो देखो मतलब ध्यान क्या करना है, हमने ऑलरेडी इसका रिमाइंडर फाइंड कर रखा, कितना है -1 ही तो है। अगर देखो -1 की पावर 47 करेंगे, देखो -1 की पावर 47 करी तो हमेशा ध्यान रखियो 1 की पावर कितनी है, उसका मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता। अब यहाँ पे देखो अगर वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है तो दो कंडीशन बन जाती है। अगर -1 की पावर हमारी क्या है इवन, अरे इवन मतलब सम, इवन का मतलब सम, दूसरी कंडीशन क्या होगी, मतलब पावर क्या हो सका माइनस क्या है -1। अगर इसकी पावर लो, देखो पावर की बात चली हमें, पावर अगर सपोज करो n ले लिया, अगर इसकी पावर सम भी हो सकता है विषम भी हो सकती है, मतलब इवन भी और ऑड भी, मतलब क्या होगी यहाँ पे विषम। तो ध्यान रखना अगर -1 की पावर सम है तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर होगा +1 होगा। हाँ भाई, अरे अगर पावर सम है इवन है तो क्या होगा +1 में। अच्छा अगर पावर हमारी ओड है, मतलब ओड है तो हमेशा क्या होगा -1। अरे समझ रहे हो ना बात को। अच्छा अगर यहाँ पे देखो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, अरे 96 ही तो है, इसकी पावर कितनी है 40, क्या है विषम ही तो पावर है, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारे रिमाइंडर आ रहा -1 आ रहा, अरे यही तो आ रहा है, मतलब इसकी पावर 47 कह सकूंगा, अरे यही तो आ रहा है, यानी -1 की पावर 47 है तो -1 कह सकूं मैं। अरे समझ रहे हो ना, ये रिमाइंडर आएगा -1, समझ रहे हो। पर ध्यान रखना हमें रिमाइंडर प्लस में ही बताना है, ये तो मतलब क्या है क्वेश्चन को तरीका करने का एक तरीका होगा, मतलब ये आसान तरीका होगा ना। अच्छा देखो -1 अगर तुम्हें रिमाइंडर दूसरा बताओगे कैसे, बस क्या है इसका डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 96 ही आएगा, मतलब ये क्या हमारा आंसर ही होगा ना, समझ रहे हो ना आपको। चलो सही है, एक दो क्वेश्चन और लेके देखेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, आराम 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 से समझते चलना। रिमाइंडर थ्योरम काफी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, बिना लैंग्वेज नॉर्मली क्वेश्चन भी आते हैं, और गुणा भाग के ऊपर भी आवे, सही है भाई। देखो कैसे करेंगे, चलो सपोज करो, अच्छा एक कंडीशन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चलो अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं 64, अगर मैंने 64 ले लिया, अगर नीचे में 26 ले लूं, क्या ले लूं 26, तो हमें अगर सपोज करो इसका रिमाइंडर पूछ ले किसी वजह से, तो ध्यान रखना अगर ऊपर नीचे किसी संख्या कोई ऐसा नंबर जिससे वो कट रहे हैं आपस में, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, देखो यहाँ क्या है 64 है 26 है, मतलब ये संख्या क्या आ रही है, मतलब बाद में सम संख्या तो 2 से डिवाइड हो रही होगी, मतलब डिविजिबिलिटी वाले रूल मैंने डिवाइड वाले रूल विभक्त वाले पहली वीडियो में बताए हैं, जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो जरूर देखना, ठीक है भाई। अच्छा कहने का मतलब बहुत हेल्प मिलेगी उनसे, ठीक है ना। अगर मैं इसे 2 से काटूं कितना, एक चीज ध्यान रखना अगर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं ना, अगर जिससे हम काट रहे ऊपर नीचे, देखो 2 से काटा, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, हमने 2 से काट दिया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो कैसे, अगर 2 से काटा 13 बचेगा, अगर 2 से काटा कितना 32 आ रहा, या 32 ही तो आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैं कह सकता हूँ ये हमने थोड़ा सोल्व करा, कितना आ गया, 32/13 आ गया। चलो ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करके देखूं, हाँ भाई अरे डिवाइड करूंगा तो मतलब कितना रिमाइंडर आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, अरे 32 से कितना ज्यादा है 6 तो ज्यादा है, अरे 13 दूनी 26 6 तो ज्यादा है, मतलब मैं कह सकूं इस कंडीशन में +6 रिमाइंडर आ गया हमारा। हाँ भाई अरे इस कंडीशन में +6 रिमाइंडर आ गया, नहीं बात समझ में, देखो +6 रिमाइंडर आ गया, तो हम ध्यान रखना कभी ये कह दो कि हमने 13 से डिवाइड करा था, किससे डिवाइड करा था 13 से, कि हमने 2 से पहले मतलब सोल्व कर लिया था। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर पहले हमने किसी संख्या से काट दिया या गुणा कर दी तो ध्यान रखना उसके बाद में जो हमारे रिमाइंडर आगा ना, अगर हमने काटा ना भाग करिए, अगर हमने भाग करिए तो बाद में रिमाइंडर में गुणा करनी पड़ेगी उसी संख्या से जिससे काटा है, अगर हमने इससे भाग करिए तो गुणा करनी पड़ेगी बाद में रिमाइंडर में, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, अरे क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, रियल में रिमाइंडर हमारा क्या होगा 12।
अच्छा, अरे तो मैंने नॉर्मली समझाया था यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मली नहीं क्वेश्चन हो जाता। अरे कितना नॉर्मल से क्वेश्चन बन जाता। चलो ठीक है, अगर छोड़ो यहाँ पे, चलो ठीक है। देखो कैसे, अरे ये वाला तो समझ गया ना बात को, चलो सही है। हाँ भाई, तो देखो चलो चलो एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, अगर सपोज करो 64 प्लस 65 प्लस 69 ले लो 74, इस तरीके से, सही है भाई। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, 7 से, 76 और ले लो, ठीक है, इस तरीके से। अगर सपोज करो मैं इसे 7 से डिवाइड करूं, तो मतलब इस कंडीशन में पूछ ले कि रिमाइंडर क्या होगा, मतलब रिमाइंडर बताओ इसमें क्या होगा। समझ रहे हो बात को, चलो ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें मतलब 7 का तो नॉर्मली पढ़ रखा होगा, 7 नॉर्मली जो आना चाहिए। देखो 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अरे 7 निम्न 63, 7 निम्न 63, 63 से एक ही तो ज्यादा, मतलब इस कंडीशन में रिमाइंडर प्लस बना हो गया हमारे यहाँ पे, समझते हैं ना। अच्छा देखो 63 से मतलब इसके आसपास जो 7 का मल्टीपल है 63 है, तो 63 है, तो कितना 63 से कितना ज्यादा है, अरे प्लस का 2 तो ज्यादा है 63 से। अगर यहाँ देखो 63 से प्लस 2 ही तो ज्यादा है, ठीक है, +2 रिमाइंडर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखो, अरे 7 निम 63 और 7 ढाई 70, अरे 7 ढाई 70, इस 70 के आसपास ले, हमें उसके आसपास संख्या लेनी है। अब देखो 63 लेने में फायदा है, 70 लेने में फायदा, कहने का मतलब है अगर ये 69 है, मतलब किससे घटाने में फायदा रहेगा, अरे 70 में से तुरंत ही से घटा देंगे, यहाँ से तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आया, अरे -1 आया, क्योंकि ये कितना 7 ढाई 70 से एक कम है, क्या है, एक कम, पर यहाँ पे ज्यादा हो रहे तो इस वजह से प्लस मिल गए। अब ये कम है तो रिमाइंडर कितना है, -1 आया। समझ रहे हो ना बात को, चलो ठीक है। अच्छा देखो 7 ढाई 70 से कितना ज्यादा, +4 ज्यादा है, +4 ज्यादा है। अब 77, अरे 77 भी ले सके हम, अरे 11 सत्ते 77 हो, मतलब उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना -3 हो जाता। चलो ठीक है, उसे भी चलो यहाँ देख लो, ये डायरेक्ट 70 बैठ रहा था, इस वजह से खोल ले लिया, जरूरी ना कि -3 भी ले लेते हैं, सही है भाई। अब ये 76 बैठ रहा, अगर 70 से ले तो +6 करना पड़ेगा, क्योंकि 11 सत्ते 77 हो गया है, अरे क्योंकि 7 का मल्टीपल तो 77 भी है, तो 77 से कितना कम हो रहा, अरे -1 ही तो कम हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर वाली प्रोसेस है ना, जो रिमाइंडर है वो वही देख लो। अगर तो प्लस का तो प्लस का लेना पड़ेगा, जो माइनस का लिया माइनस का लेना पड़ेगा। देखो इन चीजों पर ध्यान रखियो, मतलब ये प्लस है तो ये कोई प्रभाव ना पड़ा, अगर ये बीच में माइनस होती तो चेंज हो सकता था, ठीक है भाई। यहाँ देखो, अरे +1 है, ये +2 है, ये -1 है, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है। अरे ध्यान से देखना, देखो प्लस माइनस कट गए, तो प्लस माइनस कट रहे, अगर प्लस के देखो 4 2 6, 6 में से मतलब 1 घटा रहे, 6 - 1, अरे 5 बैठ रहा। क्या ये संख्या इससे कम है, बिल्कुल कम है। अगर ये संख्या इससे कम है तो रिमाइंडर वही होगा, अगर इससे ज्यादा होती तो इससे फिर डिवाइड कर लेते, सही आंसर, ठीक है भाई। अरे रिमाइंडर कितना आ गया इस कंडीशन में, 5। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। हाँ भी देखो करते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगर मैं क्या हूँ, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है कि इसमें रिमाइंडर फाइंड करके बताना कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होता, सही है भाई। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखो कल की क्लास मिस मत करना, कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा मैं, ठीक है ना। मतलब एक टॉयजन थ्योरम है वो कराएंगे, सही है भाई, मतलब उससे थोड़ा सही हो जाता है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी एडवांस है वो, ठीक है। चलो इन्हें करते हैं, मतलब पहले नॉर्मली क्वेश्चन कर लें, चलो सही है। यहाँ देखो फटाफट देखो, ये 7 से डिवाइड करना, अरे 7 से तो करना है। अगर देखो 7 से इसे भाग दो, अरे 7 से भाग दे लो, ये तो कट रहा है 7 से पूरा, अरे कट रहा है ना। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से कट रहा, 12 7 84, मतलब पूरा, मतलब इस कंडीशन में ये तो पूरा पूरा कट रहा, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 0। समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। अगर पूरा पूरा डिवाइड है तो रिमाइंडर उस कंडीशन में क्या होगा, 0। अगर मैं 7 से इसे काटू बच्चे, देखो 7 से मतलब 7 के अगर 7 से भाग दे में कितना आएगा,
अरे 7 दूनी 14, मतलब अलग अलग भाग दे लो, कोई जरूरत ना कि ऐड करो फिर वो करो, मतलब नॉर्मली छोटी छोटी संख्या में भाग देना आसान हो गया ना, तो छोटी छोटी संख्या में भाग दे सके है ना। चलो ठीक है। अरे 7 एकम 7 क्या वर्ग है, 7 एकम 7 2 बचा, 7 चौक 28, देखो ये भी 7 से कट रहा पूरा पूरा, मतलब इस कंडीशन में क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 बैठ रहा है। अरे 14 सत्ते 98 हो ना, सही है भाई, 14 सत्ते 98। हाँ भाई